तो शाम साहब, आप ये जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इस वक्त लाई जा रही हैं, ख़ास तौर पे एफबीआर की पावर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री को शिफ्ट करना, मूव करना वहाँ पर, और उसके साथ साथ जो टैक्सेशन की डिजिटाइजेशन है और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड को भी ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में देने पर गौर किया जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स या जो भी चेंजेस कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा होगा, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? देखिए आमना, ये बहुत बड़ा फैसला है हुकूमत की तरफ से जो किया गया है, जिसको हमने देखा वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब ने कल बताया कि जी टैक्स पॉलिसी एक बड़े अरसे से झगड़ा चल रहा था और एफपीआर में इतने स्ट्रॉन्ग लोग बैठे हैं, डॉक्टर साहब ने डील भी किया है एक ज़माने में इनके साथ, ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये कहते हैं जी टैक्स पॉलिसी भी हम बनाएंगे, इम्प्लीमेंट भी हम करेंगे, सारा कुछ जो टैक्सेशन से मुतल्लिक चीज़ें हैं वो हमारे पास ही रहेंगी, लेकिन ये टैक्स पॉलिसी का वहाँ से निकाल के वज़ारत ख़ज़ाना में ले जाना, वहाँ पे एक बाकायदा एडवाइजरी काउंसिल बनाने का फ़ैसला करना, ये मेरा ख्याल है ये जिसको कहते हैं एफबीआर के चंगुल से निकालने का एक पहला स्टेप है। अब कितना कामयाब होता है नहीं होता ये अपनी जगह बात है। दूसरी बात आमना जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं, देखने ये रोना पाकिस्तान के है, हम कम्पिटिटिव ही नहीं रहे, किसी तरह कम्पिटिटिव नहीं रहे, हमारी इंडस्ट्री कम्पिटिटिव नहीं रही है। जो लोग फिर मुकाबला करते हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं, 20 दफ़ा बात होती है हमारे हमसाय ममालिक में क्या बिजली पानी गैस के रेट्स हैं, किस तरीके से कॉस्ट ऑफ डूइंग ईज़ ऑफ डूइंग जो है ना वो ठीक रखी जाती है, किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है, जो बिजनेसमैन उनको आते हैं अंडर वन रूफ क्या क्या सहूलतें दी जाती हैं, वो नहीं हो रही। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा हम ना परेशान कन बात जो है ना वो जमील अहमद साहब गवर्नर साहब ने की है। इन्होंने तो थोड़ी ज़ाहिर है ये एक पॉलिटिकल लेवल पे भी बात कर रहे होते हैं औरंगज़ेब साहब, ये अब प्लेइंग टू द गैलीज भी सम टाइम हो रहा होता है उनकी तरफ से ये बात कहना कि जी अब वक्त आ गया है कि हमें इकोनॉमिक मॉडल पाकिस्तान का रीथिंक करना पड़ेगा। वो कहते हैं जी ऐसे नहीं चलेगा, ये अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमारी नहीं होती तो आप समझें कि आप गए। वो कहते हैं पिछले 30 बरस से आपका जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ना वो तकरीबन 3.5% और 4.25% के दरमियान अटका हुआ है। वो कहते हैं अगर ग्रोथ ही नहीं हो रही तो फिर कैसे, आबादी बढ़ती चली जा रही है, ग्रोथ आ नहीं रही, नतीजतन ना जॉब क्रिएशन है, ना इंडस्ट्री बन रही है, ना दूसरों को फ़ायदा हो जाए और ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। देखिए हम ना सूरत हाल इतनी तेज़ी के साथ बिगड़ चुकी है कि मुझे लगता नहीं है, माज़रत के साथ, या तो हम बहुत सिनिक हो गए हैं, साफ़ी लोग हैं। अभी देखें वो बात क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं 2015 से 2022 तक गवर्नर साहब कहते हैं कि हमारा कर्जा जो हमने लिया है वो $50 बिलियन से $100 बिलियन का हो गया। एक साल में हमने वो कहते हैं कि $8.3 बिलियन पिछले साल हमने मार्केट से बोरो किया है, इसके बावजूद हमारे रिजर्व जो है ना वो स्टेबलाइज नहीं होते। तो देखें ये बहुत ही जिसको कहते हैं वार्निंग भी है और ये आईब्रो रेज करता है कि हमने किधर जाना है, क्या करना है। वो भी यही बात कर रहे हैं कि जब तक के बुनियादी रिफॉर्म, जाती रिफॉर्म नहीं होंगी, प्राइवेट सेक्टर को इंजन ऑफ ग्रोथ नहीं बनाया जाएगा, बात नहीं बनेगी। ये रोज़ाना बातें करते हैं, असल बात है आमना, सीधी बात है, एक ही लफ्ज़ है, वो है लीड कैप्चर। हमारे मुल्क में पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं चंद एक बड़े बड़े बिजनेसमैन को देख के, एग्रीकल्चरिस्ट को देख के, और वही आप देखते हैं कि अपनी बात मनवाते हैं। आप देख लें बजट आता है, एक चीज़ अनाउंस होती है, अगले बजट में तब्दील हो जाती है। कोई किसी एक सेगमेंट सोसाइटी को आप फ़ायदा पहुंचाते हैं या रिलीफ देते हैं तो अगली दफ़ा रिलीफ छीन लिया जाता है। उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ थिंक टैंक के तौर पे काम किया ही नहीं जा रहा। एक ज़माने में प्लानिंग कमीशन जो है ना वो काम किया करता था, मुझे अच्छी तरह याद है, डॉक्टर साहब को भी पता होगा, डॉक्टर महबूब के ज़माने में ये वाकई सजेशन दिया करता था, बड़ी प्लाजेबल, बड़ी इफेक्टिव सजेशन होती थी, पर हुकूमतें कोशिश करती थी। या एक मैं कहूँगा कि एक जिस तरीके से कोशिश करनी चाहिए वो नहीं की गई। हर दफ़ा हमने देखा है कि कॉम्प्रोमाइज़ होता है। मतलब एक बात मैं आपको बताऊँगा, पाकिस्तान में टैक्सेशन को बेहतर करने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए सारी जमातों ने, पीपल्स पार्टी ने, पीटीआई ने, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन ने, सब ने जोर लगाया कि ये टैक्सेशन बेस को हमने बढ़ाना है, ये जो कोर्सिव सिस्टम है इसको ख़त्म करना है, लोगों को सहूलत देनी है। नहीं दे पाए। आप देखने का होता क्या है कि आप ज़रा सी बात करते हैं कि आपने जनाब टैक्स कलेक्ट करना है दुकानदारों से, रिटेलर से, वो सड़कों पे आ जाएंगे, शटर डाउन और जनाब हड़तालें, हुकूमत जो है ना वो प्रेशर में आकर खामोश हो जाती। कोई भी पॉलिटिकल लेवल पर डिसीजन नहीं लिया जाता कि इनको कहा जाए कि जी अगर आप टैक्स अपना प्रॉपर नहीं देते तो आपकी छूट नहीं होगी। लेकिन हमने देखा है हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। पॉलिसीज़ बन रही हैं, बड़ी अच्छी बातें की जा रही हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरीके से पॉलिसी को लेकर चलना, अभी ये रिफॉर्म्स की बात है, हमने देखा बरसों से आप भी माशाल्लाह सीख गई हैं बहुत कुछ। अब रिफॉर्म्स क्यों नहीं हमारी रिफॉर्म्स को, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, ये बहुत बड़ा इशू है। गवर्नर साहब भी कह रहे हैं, इनको कौन है बैठा हुआ जो इनको रोक रहा है, वो किसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, किन ग्रुप्स का है, वो जो कहते हैं हमने रिफॉर्म नहीं देनी।
वही बात है, हमने सियासत में भी इकोनॉमी में भी स्टेटस को है कि भी चीज़ें हैं जैसे चलनी चाहिए, सबके मफादात पूरे होने चाहिए, आप में हम उन्हें वो बाहर में जाए माजरत के साथ, उन्हें कोई परवाह नहीं। अब यही देखना है कि अब इस लेवल पे अब तो देखते हैं, मुझे ज़ाती तौर पे पता है डॉक्टर साहब भी हुकूमत में कुछ हज़ार एडवाइज़र रहे हैं बानी PTI के, ये जब रोने का मुकाम दिया है कि जब आर्मी चीफ भी बैठे, प्राइम मिनिस्टर भी बैठे, प्रेसिडेंट भी बैठे और बैठ के कहें जी हालात बड़े ख़राब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वहाँ पर ये बेबसी है तो आप और मैं क्या कर सकते हैं? तो बात है कि जिनके पास कुछ करने के टूल्स हैं, जो पॉलिसीज़ को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, टर्न अराउंड कर सकते हैं चीज़ों को, अगर वो बैठ के कहें कि जी चीज़ें ठीक नहीं है, ठीक है माशरा हमारा माजरत के साथ बिगड़ गया, चीज़ें ठीक नहीं होती, जिनकी जेबों में पैसा जा रहा है, करप्ट प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि सिस्टम तब्दील किया जाए। अब इसके लिए पॉलिटिकल विल हो और मेरा ख्याल है हुकूमत फैसला कर ले कि हमें हुकूमत भले इलेक्शन में हम नहीं जीते लेकिन कोई अच्छा काम करके चले जाए, फिर तो कोई मुझे लगता है कि सिल्वर लाइनिंग नजर आएगी। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि कोई हम इतनी आसानी के साथ इस इकोनॉमिक गर्दाब में फंसे हुए मुद्दत से निकल पाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।